नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आज भी रविवार है, आज भी आपके सामने मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूं जो वैधिक रूप से सही है। पहला प्रश्न है विकास कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे बड़े भाई के पास उनके पिता से यानी उनके पास पैतृक संपत्ति 4 बीघा जमीन था। उनके नाम पर दाखिल खारिज हो गया चूंकि पिताजी मर गए थे। उस समय मैं नाबालिग था, लेकिन इसी बीच में मैं जब बालिग हुआ, जब मेरा उम्र 18 साल पार कर गया और मैं बालिग हुआ, तो मुझे पैसे की कमी हुई। मैंने उनसे मांगा, वो इनकार कर दिए। ऐसी परिस्थिति में मैंने अपना हिस्सा उनसे मांगा जो पैतृक संपत्ति में था, लेकिन हमारे बड़े भाई ने मुझे जवाब दिया कि वह संपत्ति मैंने अपने पत्नी को बेच दिया है, अब वो स्त्री धन हो गया, उसमें अब किसी भी भाई का कोई हिस्सा नहीं है। तो क्या उस संपत्ति में मुझे हिस्सा मिलेगा या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है विकास कुमार जी, आपका हिस्सा निश्चित तौर पर है। अगर संपत्ति पैतृक थी तो आपके बड़े भाई के नाम पर दाखिल खारिज हो जाने से उनकी संपत्ति नहीं हो जाएगी, और वो अगर अपने पत्नी के नाम पर उस जमीन को बेच दिए हैं तो उनके पत्नी की भी जमीन नहीं हो जाएगी। इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें, वहां पर उनकी वो रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी, और जो भी आपके पास संपत्ति पैतृक है उसके अंदर में जो आपका हिस्सा है उस हिस्सा को बांट करके न्यायालय आपको अलग कर देगा और आपका हिस्सा आपको दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे दादाजी के पास कुछ जमीन थी। दादाजी के स्वर्गवास के बाद वो सारी जमीन हमारे दादी के नाम पर दाखिल खारिज हो गई, लेकिन दादी जी और दादाजी के 7 संतान हैं, लेकिन दादी जी ने सिर्फ अपने एक बेटी के नाम पर उस सारी संपत्ति को रजिस्ट्री कर दिया। क्या उस संपत्ति में हमारा कोई हक है? हम अन्य 6 भाई बहनों का हक है या नहीं? उत्तर में मुझे कहना है अरविंद कुमार ठाकुर जी, आपका हक है। अगर आपके दादाजी अपनी संपत्ति छोड़ के मरे थे तो वो संपत्ति सिर्फ आपके दादी जी की ही नहीं है, उसमें दादाजी के जितने वारिसान हैं सब लोगों का है। जैसे आप 7 भाई बहन हैं और एक दादी जी हैं, उस संपत्ति का 8 हिस्सा रहेगा। सिर्फ 8वां हिस्सा ही दादी जी को बेचने का अधिकार था, लेकिन दादी जी ने पूरा बेचकर गलत किया। आप सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे। वैसी परिस्थिति में उस दादी जी के द्वारा किए गए रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका हिस्सा निकालकर आपको अलग दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है राकेश मेहता जी का। इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने 1973 में लगभग आज से 50 साल पहले एक जमीन की रजिस्ट्री कराई। बेचने वाला उस समय कहा कि मैं अकेला भाई हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री करा दी, पिताजी का दाखिल खारिज भी हो गया और जमीन आज तक मेरे कब्जे में है। बेचने वाला का अब स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन आज 50 साल बाद बेचने वाला का जो भाई था वो इस संपत्ति में हिस्से की मांग कर रहा है। क्या हमारे पिताजी की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी? उत्तर में मुझे कहना है राकेश मेहता जी, रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। जैसे ही उसका छोटा भाई सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेगा, वैसे ही उसका सूट टाइम बार्ड हो जाएगा। यानी जिस दिन रजिस्ट्री हुई थी उसके 3 साल के अंदर ही उसे मुकदमा करने का अधिकार था, लेकिन 3 साल के बाद वो न्यायालय में अगर मुकदमा करने जाता है तो उसका सूट टाइम बार्ड कर दिया जाएगा। यानी अब वो हिस्सा मांगने का अधिकारी आपकी संपत्ति में, आपके पिताजी की खरीदी हुई संपत्ति में नहीं है। अगला प्रश्न है संतोष कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने अपनी कमाई से अपने घर पर कुछ संपत्ति खरीदी, कुछ जमीन खरीदा। जमीन खरीदने के 3 महीने बाद ही मेरी माँ और मेरी बहन ने उस संपत्ति में से आधा हिस्सा बेच दिया, यह कहते हुए कि इसमें मेरा हिस्सा है। क्या सर जी वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी और वो जमीन हमारी होगी? उत्तर में मुझे कहना है संतोष यादव जी, वो जमीन निश्चित तौर पर आपकी थी और आप ही की रहेगी। कानून कहता है कि अपने निजी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति में किसी भाई बहन या माता पिता का कोई अधिकार नहीं होता। चूंकि ये संपत्ति आपने अपनी कमाई से खरीदी थी, उसमें आपकी माताजी और बहन का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप सिविल कोर्ट में जाकर टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करेंगे, माँ और बहन के द्वारा की गई रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी और आपका जमीन पुनः आपको वापस दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है राइट ऑलवेज राइट साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि हमारे दादाजी के पास एक निजी संपत्ति थी, उस निजी संपत्ति को मेरे दादाजी ने अपने पोतों के नाम पर वसीयत कर दिया, लेकिन आज से 2-3 साल पहले हमारे पिताजी ने उसी संपत्ति को बेच दिया। क्या पिताजी द्वारा बेची गई वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है?
उत्तर में मुझे कहना है राइट, ऑलवेज राइट साहब। रजिस्ट्री निश्चित तौर पर कैंसिल होगी, क्योंकि दादाजी की निजी कमाई से खरीदी हुई संपत्ति को दादाजी फ्री थे, वो जिसे चाहे बेचते, जिसे चाहे वसीयत करते। उन्होंने अपने पोते के नाम पर वसीयत कर दिया। ऐसी परिस्थिति में वह जमीन अब पोते का है, उनके पिता को बेचने का अब कोई अधिकार नहीं है। पिता के द्वारा की गई रजिस्ट्री निश्चित तौर पर न्यायालय कैंसिल कर देगा। अगला प्रश्न है बिहार पुलिस साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने बैंक ने नीलामी किया एक मकान को, उसे मैंने अपने खरीदा, बैंक ने सेल लेटर मुझे दे दिया, क्या फिर उस जमीन का, फिर उस मकान का रजिस्ट्री कराना जरूरी है? उत्तर में मुझे कहना है बिहार पुलिस जी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का धारा 17 कहता है कि कोई भी स्थावर संपत्ति या भूमि की संपत्ति हो, वो निश्चित तौर पर अगर खरीदी और बेची जाती है तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है, यानी सेल लेटर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चूंकि आपको बैंक ने एक सिंपल पेपर पर सेल लेटर बना कर दिया, आपने उसका रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री नहीं करवाया, ऐसी परिस्थिति में आप तब तक उस जमीन के मालिक नहीं हो सकते जब तक बैंक जाकर के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके पक्ष में उस जमीन की रजिस्ट्री न कर दें। यानी सेक्शन 17 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार किसी भी भूमि के खरीद बिक्री में उसके सेल डीड को, उसके विक्रय पत्र को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आंसर सीरीज आज का यही समाप्त हुआ। अब विशेष अगले सीरीज में, अगर आपको मेरा यह क्वेश्चन आंसर सीरीज पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे बताए गए उत्तर के अनुसार उसका कानूनी ढंग से निदान न्यायालय में जाकर कर सकें। धन्यवाद।